साइन 105 डिग्री का मान बताएं। √3 + 1/2√2 सही है। इसका मान कैसे निकाले थे? इसका मान निकाले थे ऐसे, साइन 105 को लिखेंगे 60 + 45 लिखेंगे, और ये चलेगा साइन A + B के सूत्र पे, इसको A मानने का, इसको B मानने का। तो साइन A + B का सूत्र साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, यही सूत्र ना? बताइए, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2, और कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस इसका मान 1/2, और कॉस 45 का मान 1/√2। नीचे में 2√2 2√2, एलसीएम ले लेंगे तो 2√2, और ऊपर में कितना हो जाएगा? √3 + 1। ये मान याद रखें, साइन 105 डिग्री का, साइन 105 डिग्री का मान याद रह जाएगा ये। ठीक है, अब देखें, आपको त्रिकोणमिति में साइन रूल पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, और क्या था, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब बातें आप लोग को बता चुके हैं, बता दिए ना। कुछ कुछ प्रश्न भी करवाए थे, लेकिन बहुत प्रश्न बाकी है। ठीक है, तो याद रखिए साइन रूल जो है, याद है ना साइन रूल कैसे? ये था A/sin A बराबर B/sin A sin B बराबर C/sin C, जहां छोटका ABC किसी भी त्रिभुज में, जहां पर बड़का ABC कोण है और छोटका ABC उसी कोण के सामने की भुजा है। कोण B के सामने की भुजा छोटका B, और कोण C के सामने की भुजा छोटका C। क्लियर है? इसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम क्या बोले थे? क्या आप इसे के मान सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको आप ये भी लिख सकते हैं, A/B/C बराबर साइन A अनुपात साइन B अनुपात साइन C। याद रहेगा? इधर ABC, तो इधर अनुपात में क्या कर दिए, साइन A साइन B साइन C का अनुपात। ठीक है, अब क्वेश्चन हो जाए एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 8.1 निकालिए। किताब लाए हैं? चलिए किताब में देखिए 8.1 में जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न से पहले हम कुछ प्रैक्टिस करवा दिए, वो था थोड़ा सिंपल सिंपल था ना, और मजेदार था शुरुआत वाला, जो हम साइन रूल और कोसाइन दिन के हम पढ़ा दिए हैं। कोई बात नहीं करेंगे, बात करना है तो निकल जाए। तो पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, किसी त्रिभुज ABC का कोण दे दिया 2:3:7 के अनुपात में, तो साबित करना है, कि वो A/B/C जो दिया हुआ है वो √2:2/√3 + 1, यानी कि त्रिभुज में कोण का अनुपात दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में कोण का अनुपात दिया हुआ है। किसका? कोण का अनुपात दिया है। क्या अनुपात दिया है? देखिए यह है 2:3:7। तो आप कोण निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ये 7वां 8वां 9वां 10वां में इस टाइप का क्वेश्चन था कि यदि किसी त्रिभुज का कोण के अनुपात 2:3:7 है तो वह कोण ज्ञात करे। ऐसा कर सकते हैं।
ये दिया हुआ है तो आप कोण का अनुपात निकाल सकते हैं। उसके बाद कहता है सिद्ध करे, प्रूव दैट, साबित करे कि कोण ए, ये जो छोटका ए है वो क्या है, भुजा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर √2 अनुपात √3+1। क्वेश्चन को पहले समझा जाए। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:7 है तो उस त्रिभुज के भुजा का अनुपात इतना होगा। क्वेश्चन समझा? तो कोण का अनुपात दिया है तो पहले कोण मालूम होगा तब ना, पहले अपना लोग को क्या करना पड़ेगा, कोण मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, कोण जब निकल जाए तो आप ये अप्लाई कर देंगे, तुरंत बन जाएगा ये। समझे? तो पहले क्या करना पड़ेगा बोलो, कोण। कोण निकालिए जल्दी से। कैसे निकालते हैं? माना कि वह अनुपातिक राशि x, तो ये हो जाएगा 2x + 3x + 7x बराबर 180। निकालते थे ना, तो निकालिए जल्दी, फास्ट में निकालिए, इतना जल्दी से निकाल लें। माना कि वह अनुपात या अनुपातिक राशि को मान लेते हैं x, इसलिए कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर 3x और कोण C बराबर 7x। बोलो यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। सबको हम लिखेंगे तो 2x + 3x + 7x बराबर में 180 डिग्री। कितना हो गया? 12x बराबर 180 और x बराबर 12, ये 180/12 कितना बार में? 15, यानी कि 15 डिग्री x। तो पहला कोण बताइए, कोण A है 2x, तो 2 × 15 बराबर 30 डिग्री। कोण B बराबर 3x, यानी कि 3 × 15 कितना हो जाएगा ये? 45 डिग्री। और कोण C बराबर 7 × 15 कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। बोलिए यहां तक कोई परेशानी? अब आपको कोण मालूम हो गया, ABC कोण मालूम, तो आप ये लगा दो, A अनुपात B अनुपात C बराबर, आराम से बन जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं 9, A अनुपात B अनुपात C। ये कहां से आया? साइन रूल से। क्या होता है बोलिए, हम क्या लिखेंगे? साइन A अनुपात साइन B अनुपात साइन C, इस सब का मान रखने का। तो साइन A, बताइए साइन A बोले तो 30 डिग्री अनुपात साइन 45 अनुपात साइन 105 डिग्री। बताइए साइन 30 का मान 1/2 अनुपात 1/√2 अनुपात साइन 105 निकाले थे, इसलिए बोले थे कि अभी निकाल के दिखाओ। ये था √3 + 1/2√2। ठीक है, इसके बाद देखिए जब अनुपात में रहता तो कैसे कटाते हैं, ये नीचे वाला का एलसीएम ले लो, इस सब का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2। इसका क्या हो जाएगा? 2√2। अब 2√2 से सब में गुना कर दो। ये नीचे वाले टर्म को हटाने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेकर के क्या करते हैं? गुना कर देते हैं प्रत्येक में, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2√2 अनुपात 1/√2 × 2√2, फिर अनुपात है √3 + 1/2√2, इसमें भी 2√2। ठीक है, अब देखो जो कटने वाला है वो कट जाएगा, ये इससे कट गया, √2 से √2, 2 से 2, अब बचा क्या? √2 अनुपात 2 अनुपात √3 + 1 हुआ। तो यही हो गया इसका आंसर। सिद्ध करने के लिए कह रहा था तो सिद्ध हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1।
पिछला जितना भी चीज पढ़ाए हैं उसमें से कुछ भी कभी भी अप्लाई हो सकता है, इसलिए सबको याद रखें। ठीक है, चलिए और प्रश्न होने दीजिए, तब आप लोग लिखेंगे। समझने में कहीं दिक्कत है तो बोलो, है क्या? ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 नंबर में। क्या है प्रश्न? कि किसी त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको दिया है ए बराबर 4, बी बराबर 12 और कोण बी बराबर 30 डिग्री, तो साइन ए का मान निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन उस दिन भी हुआ था ना? हाँ, तो आप आराम से बना सकते हैं इसको। बना के लाए ना कोई? लाए हैं? ठीक है, बताइए। यहाँ पे साइन ए कह रहा है तो कौन सा रूल लगेगा? देखने से स्पष्ट है, ए बी ये सब दिया है तो साइन रूल ही लगेगा। यहाँ हम चलेंगे साइन रूल से। साइन रूल से अगर हम चलें, ये होता है ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी, होता है ना? लेकिन आप उनको जरूरत नहीं इसका, हम क्या बोले थे? अगर तीनों का जरूरत पड़ेगा तो तीनों यूज करेंगे, किसी दो का जरूरत पड़ेगा तो कोई दो यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए केवल ए बी, बी ए बी से कम चल जाएगा, सी का जरूरत नहीं है, इसे क्या करेंगे? हाँ, जिसका जरूरत नहीं उसको हटा दो। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए? साइन ए का मान उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा? साइन ए बटे ए और यहाँ पर साइन बी बटे बी। आपको चाहिए केवल साइन ए, क्या चाहिए? केवल साइन ए। तो साइन ए बराबर ई जो ए भाग में इधर क्या हो जाएगा? गुना में, यानी ये हो जाएगा साइन बी गुना ए बटे बी। अब सब का मान रख दो, आंसर आया। सब का मान बी कितना है? तो साइन 30 डिग्री क्या, और ए का मान 4, बी का मान 12, इसका मान 1/2 और ये कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया 1/3। आंसर कितना? 1/6। समझ में आया? तो थ्योरी जब पूरा पढ़ लिए हैं तो अब आसान लगेगा ये चैप्टर, ठीक है ना? ऐसे हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में सब ढंग का क्वेश्चन रहता है, कुछ आसान भी, कुछ मीडियम भी, लास्ट में कुछ डिफिकल्टी लेवल का भी क्वेश्चन रहता है, जो आप इधर का सभी क्वेश्चन बनाते बनाते उस लेवल पर पहुंच करके उसको भी बना सकते हैं। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? ए बी दे दिया, कौन बी दे दिया, और ये साइन ए पूछ रहा है, तो अपने आप आपका दिमाग कहना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? साइन रूल से ही। साइन ए रूल में ना छोटका ए बी सी, साइन ए साइन बी साइन सी का जरूरत होता है। हाँ, तो यही हो गया। इसी प्रकार देखिए, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करें। त्रिभुज ए बी सी में आपको सिद्ध करना है, पी टी, प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है? कि साइन बी बट साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी और यहां पर बी बाय ए, ये आपको सिद्ध करना है। सिंपल है। कैसे सिंपल है? बताइए कौन सा रूल लगेगा? साइन रूल। का है कि ए बी, ये साइन बी है, ये कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? तो चलेंगे बाय साइन रूल। साइन रूल से चलेंगे तो हमको कहां तक लेने की जरूरत है? ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी, इतने का जरूरत है। अब क्या करने का? ऊपर में साइन भी चाहिए ना, ऐसा करें, इसको यहां लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं साइन बी और ए को इधर लेके चलाते हैं, काहे कि बी बाय ए चाहिए। यहां रह जाएगा साइन ए बराबर बी बाय ए। इतना तो समझ में आया? इसको यहां ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको केवल यहां पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? साइन ए के बदले साइन बी प्लस सी। याद कीजिए, 2 दिन पहले पढ़ाए हैं। साइन ए प्लस बी बोलो पहले, साइन ए प्लस बी तो साइन सी, साइन बी प्लस सी
साइन ए, ये सब पढ़ाए थे। तो उसी पैटर्न पर बताइए, साइन ए के बदले यहाँ क्या लिख देंगे, ऊपर में साइन बी और नीचे में साइन बी प्लस सी बराबर में बी बाय ए। हो गया प्रूव्ड। है दम? आप लोग करके क्यों नहीं आते हैं? दम नहीं बुझा रहा है तो? आपके सर जी आप बनाते तो दम नहीं बुझाता है। 10 को क्लास करना पड़ता है कैसे? ओ मतलब टोटल सब जगह 12th का, सब जगह 11th का। अब कौन बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देखो आईआईटी में पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन कब पूछा गया है ये भी तो पूछिए। 1988 में। आप लोग के पपोजी के टाइम में नहीं, दादाजी के टाइम में। नहीं तो पापा जी की उम्र में तो। चल देख, किसी त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री एवं अंतर्गत भुजा, अंतर्गत भुजा मतलब क्या समझे, यानी दो कोण जो दिया गया है उसके बीच वाला अंतर्गत हुआ। तो किसी त्रिभुज के दो कोण को हम क्या मान लें, ए और बी मान लें। चलो ठीक है, कोण ए बराबर 30 डिग्री और कोण बी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। और इसके बीच का कोण, जैसे आप एक त्रिभुज बनाओगे ना, जैसे ये ए हुआ, बी हुआ, ये सी हुआ, तो कोण ए कोण बी का अंतर्गत भुजा कौन हो गया? सबसे पहले भुजा बता दो ऐसे, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तो कोण ए और कोण बी ये दोनों पर कौन है? सी। इसके अंतर्गत का मतलब ये हो गया भुजा सी बराबर दिया हुआ है √3+1। ठीक है, तो कोण सी यहाँ पे अंतर्गत भुजा दिया हुआ √3+1। तो कहता है त्रिभुज की अन्य भुजाएं ज्ञात करे। त्रिभुज की अन्य भुजा मतलब कौन कौन भुजा बचल है? ए और बी। तो आपको निकालना है ए और बी। क्वेश्चन को पढ़ करके पहले समझिए क्या दिया है और क्या निकालना है, तब बात बनेगा। एक बार फिर से सुना देते हैं, काहे कि आप लोग के पास तो किताब है लेकिन यहाँ नहीं है। यदि किसी त्रिभुज का दो कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो कोण ए हो गया 30, कोण बी हो गया 45, तो भुजा कोण इसके अंतर्गत ये हो जाएगा सी। सी लिख दिया हमने, √3+1 दिया है। तो त्रिभुज के अन्य भुजा को ज्ञात करे, त्रिभुज के अन्य भुजा को ज्ञात करे। अन्य भुजा कौन कौन बच गया सी के अलावा? ए और बी। तो इससे पहले बताइए, जब दो कोण मालूम तो तीसरा कोण कितना होगा? 180 में से दोनों को जोड़ के नहीं घटा देंगे रे। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री -30 डिग्री -45 डिग्री। कितना हो गया? 105 डिग्री। कोण सी आपको आ गया 105, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब कहां से चलेंगे ताकि आपको ए और बी मिलेगा? बहुत आसान, साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल, साइन रूल लगाएंगे। ये होता है ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय, यहाँ तीनों का जरूरत पड़ेगा, देख रहे हैं ना, क्योंकि तीनों कोण दिया हुआ है। तो बताइए, ये हो जाएगा ए बट्टे ए तो मालूम करना है, और साइन ए बोले तो 30 डिग्री। यहाँ पर बी बट्टे साइन 45 डिग्री, और यहाँ पर सी बट्टे साइन 105 डिग्री। सबका मान आप जान रहे हैं, सी का मान भी दे ले है तो लिखिए देना चाहिए। कितना दिया हुआ है बोलो? हम्म,
इसका मान दिया है √3 + 1, तो रख देंगे a बट्टे 37 का मान 1/2, b बट्टे 1/√2, और यहाँ √3 + 1 बाय इसका मान √3 + 1/2√2। ठीक है, हाँ ये √3 + 1 से √3 + 1 कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा ऊपर जाकर के 2a बराबर √2b बराबर में 2√2। यहां तक सब समझा। अब ए बी का मान चाहिए, चूंकि ये और ये बराबर है, तो एक बार इसके बराबर ये, एक बार इसके बराबर ये कर सकते हैं। तो 2a बराबर 2√2 एंड √2, b बराबर 2√2, √2 से √2 कट और यहाँ 2 से 2 कट, a का मान हो गया √2 और b का मान हो गया 2। समझ में आ गया? यही a और b का मान चाहिए था, अन्य भुजा, क्योंकि तीसरा भुजा तो √3 + 1 दिया हुआ है ही ना। बोलिए, यहां तक किसी को कस्टम? पीछे अगला प्रश्न कौन बताएंगे? 5 की 6 की 7 की 8? है बना के आइएगा, हम इधर छोड़ते हैं 5 6 ई टाइप में छोड़ते हैं, अब ई टाइप में आते हैं। देखा जाए टाइप 2 में ऊपरों में लिखल है कोसाइन फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न, ठीक है, लेकिन इसमें कोसाइन फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा, कहीं कहीं साइन फॉर्मूला का भी यूज होगा। तो चलिए देखिए टाइप 2, वो आपको पता चलना चाहिए कि कौन रूल लगेगा, ठीक है, देखेंगे अपने पता चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला है टाइप 2 में, टाइप 2 में जो प्रश्न है 7 का पहला, वो क्या है? किसी त्रिभुज ABC में सबसे बड़ा कोण ज्ञात करे, और जिसके लिए आपको दिया है a बराबर 2, b बराबर √6 और c बराबर √3 - 1, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण निकालना है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा भुजा के जो सामने का कोण होता है वही सबसे बड़ा कोण होता है। तो बताइए सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है? अरे लोला, सैने सैने तभी से 4 बार बोल दिया है, खखड़ी कहीं का, एम साइन लगता है ABC तो बोल। सबसे बड़ा ये हुआ, देखिए आप ठीक से, ये 2 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 6 का वर्गमूल 2 से ज्यादा ही न होगा, ये 2 से बड़ा नंबर हुआ, और √3 का मान 1.7 और एक घटिए जाएगा तो और कम हो जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा कौन हुआ? बी हुआ, ये हो गया सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा भुजा के सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्लियर है यहाँ तक? बताइए जब भुजे ठो देल है तो यहाँ पर कौन रूल लगेगा? कोसाइन। तो हम चलेंगे यहाँ पर cos b से, cos b का सूत्र बोलिए, a² + c² - b² बटे 2ac, याद रहना चाहिए। चलो a का मान तो 2 का स्क्वायर, c का मान √3 - 1 का स्क्वायर माइनस b यानी √6 का स्क्वायर, नीचे बोलो 2 × a × c √3 - 1। इसके बाद ये हो जाएगा 4 + a - b के होल स्क्वायर पे a² √3 का स्क्वायर 3 + b² - 2ab, तो 2 √3 × 1 √3 और ये कितना 6, नीचे में 4 गुना √3 - 1, ये 4 3 7 1 8 में से 6 घटेगा 2 - 2 √3, नीचे में 4 √3 - 1, ऊपर में कुछ कॉमन है क्या? 2 ने -2 कॉमन लो ताकि कटने के लायक हो जाए ऊपर नीचा। अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा √3 - 1, नीचे में 4 √3 - 1, √3 - 1 से वो कैंसिल, 2 दूनी 4, इधर क्या था
कॉस बी बराबर -1/2। कॉस कितना का मान -1/2? आपको कुछ दिन पहले जब जनरल सॉल्यूशन पर आ रहे थे 7.1, तो उस समय हम आपको बताए थे ये बात कि कैसे बताए थे, याद आया? सबसे पहले प्लस वाला को सोचो, कॉस कितना का मान, अगर माइनस नहीं रहता तो कॉस कितना का मान, 60 का। ठीक है, अब 60 का है, चूंकि ये माइनस है तो माइनस गया किस में, कॉस किस में गया, सेकेंड और थर्ड में। तो सेकेंड को पहले सोचेंगे, सेकेंड में होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कितना सोचे हैं, 60, यानी 180 माइनस 60 कितना, 120। तो हम लिखेंगे कॉस 120 डिग्री, कॉस से कॉस हट करके कितना, 120 डिग्री। यही हो गया इसका आंसर। लिखना भी है, ठीक है। लिखा जाए, देखिए किसका है, नहीं दिखता है, देखिए। ऑनलाइन वाले के लिए पीडीएफ मिल जाएगा।